आज हम नेकपुर गांव में आए हुए हैं। ये राजगीर प्रखंड के पिलखी पंचायत में पड़ता है। यहाँ पर 3 भीओ हैं जिसमें 30 समूह हैं। यहाँ के सारी दीदी लोग वित्तीय समावेशन के तहत बैंक में खाता खुलवा चुकी है। चलिए हम लोग भी वित्तीय समावेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। अच्छा भैया, सीएम कब दीदी का घर कहाँ पर है? हाँ, यहीं पर है, अंदर में है। प्रणाम दीदी। क्या सीएम दीदी आप ही हैं? हाँ, हम ही हैं। हाँ दीदी, आप कहाँ से आए हैं? आपको पहचानते नहीं हैं। मेरा नाम कुमारी स्नेहलता सिन्हा हुआ और नूरसराय प्रखंड से आई हूँ और बगल में मेरा ननिहाल है। और मेरे ऑफिस के बीपीएम जीविका के तहत जो काम करती हैं, बीपीएम ने बताया कि यहाँ पर वित्तीय समावेशन का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और उसी के बारे में थोड़ा आपसे जानकारी प्राप्त करने आए हैं। हाँ दीदी, यहाँ वित्तीय समावेश का तो अच्छा से काम चल रहा है, हो रहा है। और खाता भी सब लोग करीब करीब सब पूरे टोटल आदमी खाता खुलवा लिए हैं। और आज मैं एक बैठक बुलाए हूँ, बैठक में चलिए ना, वहीं आपको भी समझा देंगे। वहाँ सब लोग भी सहमति से सब समझ लेंगे। ठीक है, चलिए दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। हाँ दीदी, आप आ गए? हाँ, मीटिंग में जाना है, चलिए ना, हम लोग भी उधर ही चलते हैं। प्रणाम दीदी। दीदी, आप लोग तो समय पर आ गए हैं। आज हम आपको वित्तीय समावेशन के बारे में बताने के लिए आए हैं। और एक वित्त मित्रा भी आए हैं मेरे साथ, और एक दीदी और आए हैं। दीदी, आप लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन आप दीदी बाहर से आए हैं जो नहीं जानते हैं, इसलिए मैं अपना परिचय देने जा रही हूँ। मेरा नाम है मनोरमा सिन्हा। मैं माँ भवानी जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष हूँ और राधा ग्राम संगठन के मैं सदस्य हूँ। सभी को प्रणाम। मेरा नाम मानती देवी है और गाजीपुर के रहने वाले हैं और राजगीर ब्लॉक के हैं। आजीविका में बीज मित्रा के पद पर काम करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमारी स्नेहलता सिन्हा हुआ। मेरा घर सरदार बीघा, प्रखंड नूरसराय, और हम वित्तीय समावेशन के बारे में कुछ जानकारी लेने के यहाँ पर आए हैं। दीदी, आप लोग समूह में जुड़ गए हैं, लेकिन वित्तीय समावेश के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो इसलिए आज बताने जा रहे हैं। आप लोग जुड़ गए हैं समूह में, इससे फ़ायदा है कुछ कि आप लोग खाता खुलवा लेते हैं। अपना खाता खुलवाए हैं आप लोग? नहीं। तो अब खुलवा लीजिए। अब हम लोग बताने आए हैं आप लोग को कि वित्तीय समावेशन मतलब होता है, वित्त मतलब पैसा होता है, और समावेश वित्त के माने पैसा के से लेन देन करना हुआ वित्तीय समावेश। इसलिए आप लोग सब मिल के खाता खुलवाइए अपना नज़दीक में बैंक में। दीदी, आपको जो आज हम बताने जा रहे हैं, वित्तीय समावेश के अंतर्गत आपका खाता जीरो बैलेंस से खुलेगा। अच्छा दीदी, जीरो बैलेंस से खुलेगा? हाँ दीदी, जीरो बैलेंस से खाता खुलेगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा। दीदी, जीरो बैलेंस से तो खुलवे करते, तो कौन कौन कागज की जरूरत है वहाँ? दीदी, खाता खुलवाने के लिए 2 पहचान जरूरी है, जिसमें 2 फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और एक अपना पहचान पत्र का 2 कॉपी दीजिएगा। या तो पहचान पत्र का 2 कॉपी नहीं है तो कुछ भी राशन कार्ड का 2 कॉपी दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दीदी, तो कैसे देंगे पहचान? दीदी, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो मुखिया जी एक लेटर पैड में आपको लिख करके देंगे, उसमें आप एक फ़ोटो ले जाइएगा, चिपका के देंगे तो हो जाएगा। नहीं दीदी, खाता खुलाने से कौन फ़ायदा है? दीदी, आपको खाता खुलाने से बहुत सारी फ़ायदा है।
अगर आप खाता नहीं खुलाए हैं, समूह में जुड़ गए हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। इसलिए खाता खुलाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से पैसा मंगवाना चाहते हैं तो किसका खाता, दूसरा का खाता पर मंगवाइएगा, उसमें पैसा कट जाएगा। अपना पैसा अगर 100-200 रुपया जमा करना है, आपको पास जमा है, तो वो कहाँ जमा कीजिएगा? खाता रहेगा, वो अपना खाता रहेगा तब जमा होगा। दीदी, आप पैसा जमा करने के लिए खाता नहीं खुलाइएगा तो समूह में जुड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा जमा करने के लिए आपको अगर अपना खाता रहेगा तो उसमें आपके पास 100-200 रुपया बैलेंस है, उसको भी जमा कर सकते हैं। प्लस कहीं से पैसा मंगवाना है तो किसका, दूसरा का खाता पर मंगवाइएगा, पैसा कट जाएगा आपका, वो तो ले ही लेगा। इसलिए अपना खाता रहेगा तो कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, कहीं आपके पास सुरक्षित रह जाएगा वो पैसा। इसलिए खाता खुलाना बहुत ज़रूरी है। कहीं से लेन देन करना है तो अपना खाता से कीजिएगा। जो आप लोग खाता खुलाने जाइएगा, उसमें 10 हाथ का 10वां अंगुली का निशान लिया जाता है मशीन में। वही निशान से, अगर साइन भी नहीं करना जानते हैं, आपका अंगुली का निशान से ही खाता खुल जाएगा। और उसमें 10,000 रुपया एक दिन में आप निकाल सकते हैं या रख सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा लेन देन नहीं होता है एक दिन में। दीदी, उसमें ऐसा खाता है कि उसमें आप 10 रुपया भी रख सकते हैं। जितना आपके पास बैलेंस हुआ जमा, उसको चट सा रखाइए। दीदी, खाता खुलवावे से और सारा आपको फ़ायदा है, जो कि माने बाद तक के भी मिल सकता है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तीनों पेंशन ही खाता के द्वारा आ सकता है। आप मनरेगा में अगर कोई दीदी काम कर रही हैं, उनका पैसा भी खाता में आ सकता है। और इसमें कोई अगर दलाल चाहेगा कि हम इससे पैसा निकाल के खा जाएं, तो वो भी नहीं हो सकता है। आपके नाम से खाता है, आपका खाता पर चल जाएगा। दीदी, एक फ़ायदा और है, 1,000 आप जमा कीजिएगा तो सरकार आपको 1,000 रुपया और देगी, तो आपका खाता में 2,000 रुपया हो जाएगा। 1,000 देवी तो 2,000 कैसे होती दीदी? दीदी, उस स्वावलंबन योजना के बारे में जो बताए थे, उस स्वावलंबन योजना में आप 1,000 रुपया डालिएगा, 1,000 आपको सरकार देगी। और 2012 से 2017 तक का इसका स्कीम था। तो आप 2012 से 2017 तक के 5 साल होता है, 5 साल आप 1,000 रुपया जमा करते जाइए और 1,000 सरकार देगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा भी जमा कीजिएगा, लेकिन सरकार 1,000 देगी। और इस जमा करने का इसका अथी है, बसधा केंद्र एक ठो है, आपका पंचायत में रहता है, और वहीं बसधा सहज बसधा केंद्र में आप ये जमा कीजिएगा तो ऐसा एक प्राण कार्ड बन के आएगा, और वही प्राण कार्ड का नंबर आप डालिएगा तो पैसा आप देख सकती हैं अपना खाता में। है दीदी, पैसा जमा होगा तो फिर मिलेगा कहिए? दीदी, पैसा अभी नहीं, आप जमा कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं मिलेगा। आप इसे जमा कर रहे हैं, इससे आपको बहुत मुसीबत पड़ेगा, तब 20% इससे आप निकाल सकते हैं। और आपका जिस समय उम्र 60 साल हो जाएगा, उस समय आपको पेंशन के रूप में जितना हिसाब से जोड़ करके आपको महीने महीने लेना चाहेंगे, महीने महीने मिलेगा। 2 महीना पर चाहेंगे 2 महीना पर मिलेगा, 3 महीने पर चाहेंगे 3 महीना पर मिलेगा, लेकिन पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है। सभी दीदी समझ गए कि कैसे खाता खोलना है, कैसे क्या करना है, जो बताया, जो समझ गए? हाँ समझ। अच्छा दीदी, बताइए खाता कौन कौन खुलवाना चाहते हैं? हम लोग दीदी, आप लोग तो खाता खुलाने के लिए समझ गए न, तो आप लोग फ़ोटो और एक पहचान पत्र का 2 कॉपी रखिए, हम आकर के फार्म भर देंगे। हाँ दीदी, हम तो फोटो 2 लाए हैं और पहचान पत्र लेकर आए, हमको फार्म भर दीजिए। हाँ दीदी, हम फार्म भरते हैं, आप लोग अपना अपना सामान जमा करके रखिए, फिर हम भरेंगे। धन्यवाद। दीदी, पहले हमको फॉर्म भर लेते हैं। 2 पेज का एक फॉर्म है, मिलता है बैंक में, उसको भरना है। आपका नाम क्या हुआ दीदी? पिंकी देवी। पति का नाम दीदी? रिपुरंजन कुमार। गांव दीदी? पिलखी। दीदी, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए।
दीदी बैंक का फॉर्म तो भर लिए, अब वित्तीय डायरी भरना है। अब हमको तब इससे पता चलेगा कि आपके पास क्या है, कौन बैंक में आप खाता खुलाए हुए हैं, कहाँ आपका आप बीपीएल करान में है, आपका नाम कि नहीं है, और आप क्या करवाना चाहते हैं, स्वावलंबन करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बीमा करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये सब वित्तीय डायरी से हमको पता चल जाएगा। सदस्य का नाम दीदी? पिंकी देवी। पति का नाम? रिपुरंजन कुमार। बीपीएल संख्या है दीदी? हाँ दीदी। कितना नंबर है? 2 3 5 4। सीएसपी पिलखिम खाता है दीदी? नहीं दीदी। बैंक का शाखा जानते हैं नाम दीदी? नहीं। जेबीबाई दीदी? नहीं। जेबीबाई के लिए इच्छुक हैं दीदी? हाँ। अन्य कोई बीमा करेले हैं दीदी? नहीं दीदी। स्वावलंबन करेले हैं दीदी? नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है? नहीं दीदी। पेंशन विधवा विकलांग? नहीं दीदी। स्वावलंबन पेंशन के लिए इच्छुक हैं दीदी? हाँ दीदी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन? हाँ दीदी। अब पेंशन के प्रकार कौन प्रकार का पेंशन मिलता है? वृद्धा, विधवा, विकलांग? नहीं मिलता दीदी। पेंशन की संख्या? नहीं है दीदी। सदस्य के साथ संबंध? नहीं है। लाभान्वित सदस्य सहायता समूह से जुड़े हैं दीदी या नहीं? हाँ दीदी। चलिए दीदी, अब बैंक में हमको जा करके खाता खुलवाना है। अच्छा दीदी, आपने हमको वित्तीय समावेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। बैंक में खाता खुलाने से ये फ़ायदा होता है, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और हम अपने गांव में भी जाकर अपनी दीदी लोगों को और अपने खुद भी बैंक में खाता खुलवाएंगे ताकि हमको भी आगे लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। सर, हम नेकपुर ग्राम से आए हैं, एक दीदी का खाता खुलवाना है, जिसका कागज ये है, लीजिए। किन का अकाउंट खुलवाना है आपको? पिंकी देवी। कौन है पिंकी देवी? ये है। सारा डॉक्यूमेंट तो आपका ठीक है। अब आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, अंगूठे का निशान। आपका बायां हाथ का अंगूठा दीजिए। ठीक है, ये 4 फिंगर। मिडिल फिंगर। दायां हाथ का 3 अंगुली। ठीक। सर कितने दिन में अकाउंट दीजिएगा? आपका अकाउंट तो खुल गया है, आपको यहाँ से नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आप लेन देन कर सकती हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद आपका पासबुक तैयार होके आ जाएगा। उसके बाद आप लेके जा सकते हैं, उससे लेन देन कर सकते हैं पूरी तरीके से। सर और कुछ भी करना है? नहीं, बस आप 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट में आपको नंबर दे दिया जा रहा है यहाँ से। उसके बाद आप जा सकती हैं। पिंकी देवी? कौन है पिंकी देवी? आइए सामने। ये आपका खाता संख्या है, इस पे आप लेन देन कर सकती हैं। जब कभी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो इससे आप अभी निकासी जमा कर सकती हैं। धन्यवाद। ठीक। सभी दीदी से अनुरोध है कि अपना अपना खाता बैंक में खुलवा लें, क्योंकि आजकल के समय में जितना पैसा से लेन देन काम होता है सब खाता बैंक खाते द्वारा होता है। अगर खाता नहीं रहेगा तो
लेन देन करना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितना भी योजना आता है आपका समूह के द्वारा, वो सभी का लेन देन बैंक खाता द्वारा होगा।